हेलो फ्रेंड्स, टुडे आवर टॉपिक इज़ एमएस एक्सेल। आज हम एमएस एक्सेल के बारे में पढ़ेंगे। एमएस एक्सेल इज़ ए पार्ट ऑफ एमएस ऑफिस। ये पार्ट है एमएस ऑफिस का। एमएस ऑफिस में ही इसी सारे आते हैं। एमएस एक्सेल भी आता है, पावर पॉइंट भी आता है इसमें, वर्ड भी आता है इसमें, और पावर पॉइंट, वर्ड, एमएस एक्सेल ये सारे आते हैं एमएस ऑफिस सूट में। ये सारे कंटेन करते हैं। एमएस एक्सेल इज़ ए स्प्रेडशीट एप्लीकेशन। इट इज़ ए स्प्रेडशीट एप्लीकेशन आल्सो कॉल्ड वर्कशीट्स। एमएस एक्सेल को हम वर्कशीट्स भी कहते हैं। MS Excel is written and distributed by Microsoft. MS एक्सेल का बेसिक अगर हम देखेंगे, बेसिक पर्पस क्या है इसका। इस बेसिक पर्पस है इसका कैलकुलेशन, यानी कि बेसिक पर्पस ऑफ MS एक्सेल इज कैलकुलेशन, यानी कि कैलकुलेशन परफॉर्म करता है डिफरेंट डेटा पे जो हम इसको जैसे जो हम इसमें एंटर करते हैं। MS एक्सेल इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग कैलकुलेशन, एनालाइजिंग डेटा एंड इंटीग्रेशन इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट प्रोग्राम्स। जो अलग अलग प्रोग्राम से इंफॉर्मेशन आती है, इंफॉर्मेशन डेटा आता है, उसमें कैलकुलेशन करते हैं। अलग अलग प्रोग्राम के कैलकुलेशन कर पाते हैं, सम करते हैं, एवरेज करते हैं, ऑटो सम करते हैं। यह बहुत सारे जो इसमें फीचर्स कैलकुलेशन जो हमें ज़रूरत पड़ती है। MS एक्सेल का अगर हम देखें, एक्सटेंशन जो इस्तेमाल होता है वो होता है .xlsx। दिस इज़ द एक्सटेंशन विच इज़ यूज्ड इन MS एक्सेल। अब हम देखेंगे फीचर्स ऑफ MS एक्सेल। MS एक्सेल में कौन कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स है। पहले ही जैसे हम एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो पहले ही आता है, इसका सबसे ऊपर आता है टाइटल बार। टाइटल बार इज़ एट द टॉप ऑफ द विंडो। जो विंडो के ऊपर होता है वो होता है टाइटल बार। इसमें मोस्टली क्या होता है, नेम होता है इसमें। मिसाल के अगर जैसे हम ओपन करेंगे, अगर हमने नहीं कुछ सेट नहीं किया होगा किसी शीट का, तो इसका नाम डिफ़ॉल्ट में आएगा डॉक्यूमेंट 1। देन टाइटल बार के नीचे क्या होता है, रिबन्स होते हैं। रिबन में क्या क्या कंटेंट होता है, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, व्यू भी होता है इसमें, या फॉर्मेट भी होता है। ऐसे ऐसे ये सारे होते हैं। फिर जैसे हम होम पे क्लिक करेंगे, होम में जो बाकी इसमें ऑप्शन आते हैं वो आते हैं। इंसर्ट वाले ऑप्शन होते हैं, मिसाल के टेबल हमें इंसर्ट करना है या बाकी जो भी हमें इंसर्ट करना होगा वो सारी चीज़ इसमें आते हैं। पेज लेआउट के ऑप्शन पेज लेआउट में होते हैं। होम में मिसाल के तौर बोल्ड, इटैलिक, ऐसे ऐसे कुछ ऑप्शन होते हैं इसमें। द वर्क एरिया, देन द उसके नीचे क्या होता है, देन द वर्क एरिया। इसमें जो मेन वर्क एरिया होता है, जो मिसाल के होता है वो आता है टेबल। ये ऐसे ही है। रोज़ एंड कंटेन्स, रोज़ एंड कॉलम्स। टेबल नहीं, टेबल हम बना सकते हैं। मिसाल के तौर टेबल अगर हमें बनाना होगा तो वो भी हम बना सकते हैं। लेकिन जो मेन वर्क एरिया होता है इसमें MS एक्सेल में, वो होता है इन कंटेन्स द रोज़ एंड कॉलम्स। कॉलम्स यहाँ से स्टार्ट होते हैं, ऊपर से नीचे कॉलम्स होते हैं, यहाँ से यहाँ होते हैं रोज़। ये याद रखना, रोज़ एंड कॉलम्स। एंड कॉलम्स स्टार्ट हो 1 2 3 4 ऐसे सीरियल नंबर से। यहाँ हम अपना भी सीरियल नंबर दे सकते हैं जो भी हमें अपने हिसाब से लगेगा। एंड रोज़ कहते ABCDE। फिर हम जैसे आगे चलेंगे, EFC Z के आगे होता है AB, ऐसे ऐसे और ये कंटिन्यू होता है। देन अगर हमें अब किसी सेल का मिसाल को एड्रेस मालूम करना है, मिसाल को हमें ये वाला सेल का एड्रेस मालूम करना है, इस सेल का एड्रेस क्या होगा, तो इस सेल का एड्रेस होगा से ऊपर से कॉलम पार्ट C, एंड ये कॉलम पार्ट C एंड द रो पार्ट 3। ये इसका सेल का एड्रेस होगा C3। इसी तरीके से हमें अगर इसका होगा तो क्या होगा, E4 कंटेनर्स। मिसाल के अगर इसका होगा तो E3, इसका होगा E2, E1, ऐसे ऐसे इनका एड्रेस होता है। नाउ अब हम देखेंगे MS एक्सेल के कुछ बेसिक फाउंडेशंस ऑफ MS एक्सेल, यानी कि बेसिक फाउंडेशन, जिससे हमें इसके बारे में बेसिक पूरा पता चलेगा। नंबर फर्स्ट, सेल्स एंड रेंज। सेल और रेंज क्या होता है MS एक्सेल। MS एक्सेल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेल्स आइडेंटिफाइड बाय कॉलम्स, लेटर्स एंड रो नंबर। आइडेंटिफाई बाय कॉलम, लेटर्स एंड रो नंबर्स, यानी कि सेल होती है। इस सेल को हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, बाय कॉलम लेटर से, जो यहाँ से कॉलम लेटर होता है यहाँ से, एंड द रो नंबर यहाँ से A1। अब इस सेल का इसका एड्रेस कैसे हम आइडेंटिफाई A1 से, जो मैंने बताया। ए रेंज इज़ अ ग्रुप ऑफ एडजेसेंट। रेंज क्या होता है, ग्रुप ऑफ एडजेसेंट सेल्स। सेल्स का जो एडजेसेंट सेल्स का एक, उससे हम रेंज is a group of adjacent cells. Now the second part is data entry. डेटा हम कैसे एंटर करते हैं, डेटा हम डायरेक्टली एंटर करते हैं सेल्स में। टाइप डेटा डायरेक्टली इनटू सेल्स में हम डेटा यूज़ फार्मूलाज फॉर कैलकुलेशन बाय स्टार्टिंग विद एन इक्वल साइन। यानी कि फार्मूलाज, जैसे हमें अगर कैलकुलेशन के लिए जो फार्मूलाज
भी हम इस्तेमाल करते हैं। और फार्मूलास हमेशा स्टार्ट होती है बाई इक्वल टू साइन, इक्वल टू सम एंड रो नंबर एंड कॉलम नंबर, सम फार्मूला रो और कॉलम। इसमें हम फिर अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हैं। फार्मूलाज एंड फंक्शंस इसमें इस्तेमाल करते हैं। फार्मूलाज हमेशा स्टार्ट होती है इक्वल टू से, फॉर एग्जांपल सम एंड एवरेज। नाउ द फोर्थ पार्ट इज सेल फॉर्मेटिंग, यानी कि जो एक सेल है उसमें को भी हम फॉर्मेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। क्या क्या फॉर्मेट कर सकते हैं? एडजस्ट फॉन्ट, जो हम लिखते हैं इसमें उसका फॉन्ट हम एडजस्ट कर सकते हैं। कलर हम इस सेल का एडजस्ट कर सकते हैं। अलाइनमेंट यानी कि बड़ा छोटा कर सकते हैं। फॉन्ट नंबर, डेटा, करेंसी, जो भी हमें अपने हिसाब से ज़रूरत पड़ेगा उस हिसाब से हम इस सेल को फॉर्मेट कर सकते हैं। रोज़ एंड कॉलम, इंसर्ट एंड डिलीट, यानी कि हम कभी भी कोई भी कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। हमें अपने हिसाब एडजस्ट डेयर हाइट एंड विड्थ भी हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और ये वाला तो हमें पता है, कॉपी एंड पेस्टिंग। मिसाल पर हमें कोई भी जो भी हमारे पास डेटा होगा वो हम कॉपी करेंगे, वो हम फिर सेल सेलेक्ट करेंगे एंड पेस्ट करेंगे। अब एक ही सेल का डेटा होगा तो एक ही सेल में, अगर नहीं तो बहुत सारे सेल्स, अगर हमें बहुत सारा डेटा हो बहुत सारे सेल्स को सिलेक्ट करके उसमें वो पेस्ट करेंगे। या एक सेल से दूसरी सेल में डालना होगा, एक सेल में कॉपी ये कट करेंगे दूसरे सेल में पेस्ट करेंगे, या एक सेल से कॉपी करेंगे दूसरे सेल में पेस्ट करेंगे, जो हमारी मर्जी हुई। देन द सेवंथ पॉइंट इज चैट्स एंड ग्राफिक्स, यानी कि हम इसमें अपने डेटा को विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, जो हमारा डेटा है उसका एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन हम कर सकते हैं, यानी कि डेटा हम विजुअली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यूज़ इंसर्ट टैब, ये इंसर्ट टैब इस्तेमाल करके हम चैट्स और ग्राफिक्स में डाल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग, एट्थ पॉइंट सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग। नाउ वी कैन सॉर्ट डेटा अल्फ़ाबेटिकली और न्यूमेरिकली, यानी कि हम अपने डेटा, जो हमारा डेटा होता है एम एस एक्सेल में, हम उसको सॉर्ट कर सकते हैं अल्फ़ाबेटिकली एंड न्यूमेरिकली, यानी कि जिस तरीके से हमें मर्जी हो, ABCD ऑर्डर या न्यूमेरिकल 1 2 3 4 ऑर्डर से, या जो भी हमें मर्जी हो। अप्लाई फ़िल्टर्स टू डिस्प्ले स्पेसिफिक डेटा, हम फ़िल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं जो हम मिसाल के जब हमारे पास बहुत सारी लार्ज फाइल होती है, लार्ज डेटा होता है, लार्ज फाइल ऑफ डेटा होता है, मिसाल बहुत सारा डेटा है, उसमें हमें कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए, पूरा फाइल की हमें ज़रूरत नहीं, स्पेस हम फ़िल्टर का इस्तेमाल करके वो डेटा निकाल सकते हैं। देन द नाइन्थ पॉइंट इज ऑटो ड्रैग द फिल हैंडल टू फिल सेल सीरीज, यानी कि मिसाल के तौर पर अगर हमें इजी सेल्स होते हैं, अब अगर हमें 1 2 3, देन वी विल ड्रैग डायरेक्टली, और ये नंबर सीरीज में आ जाएगा। अगर ABCD भी मिसाल के तौर पर हमें लिखना होगा, वी विल ड्रैग डायरेक्टली, और वो ऑटो फिल सेल्स में आ जाएगा, यानी ऑटो फिल सेल्स हो जाएंगे, खुद ब खुद इनमें वो डेटा आ जाएगा। अगर हमें वीक का भी लिखना होगा, मिसाल के लिए संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, वो भी हमें सिर्फ संडे लिखेंगे, फिर देन वी विल ड्रैग इट माउस से, तो वो ऑटो फिल आ जाएगा अपने आप में। देन फ्रीज पैनल कोई भी अगर हमें रो फ्रीज करना होगा या कॉलम फ्रीज कराना होगा, फिर फॉर विजिबल के लिए कीप द विजिबल वायर स्क्रॉलिंग में, मिसाल के तो अगर हमें ऊपर वाला रो फ्रीज करना होगा, उसमें हम डेटा रखेंगे, फिर नीचे वाला हम स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल वो ऊपर वाला फ्रीज ही रहेगा, नीचे से वो स्क्रॉल होता जाएगा। नाउ वी विल स्टडी अबाउट शॉर्टकट्स ऑफ MS एक्सेल, कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट जो हम MS एक्सेल में इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट वन इज़ कंट्रोल प्लस होम से क्या था, मूव टू सेल A1, यानी कि पहली सेल में जाने के लिए अगर हमें जाना होगा तो हम कंट्रोल प्लस होम से ये प्रेस करेंगे। देन कंट्रोल प्लस Z और कंट्रोल प्लस Y, इन दोनों से क्या होता है, अंडो और रिडो। कंट्रोल प्लस Z से अंडो, कंट्रोल प्लस Y से रिडो। कंट्रोल प्लस D से फिल डाउन, कंट्रोल प्लस R से फिर राइट, कंट्रोल प्लस S से सेव, कंट्रोल प्लस F फाइंड, अगर हमें कोई भी डेटा फाइंड करना हो कंट्रोल प्लस F दबाएंगे, देन वी विल हम वो डेटा, मिसाल के कुछ भी हमें ढूंढना होगा वो टाइप करेंगे, प्रेस एंटर करेंगे, वो सीधे की सीधे आ जाएगा। कंट्रोल प्लस H फॉर रिप्लेस, कंट्रोल प्लस W क्लोज वर्कबुक, अगर हमें अपनी वर्कबुक क्लोज करनी होगी तो हम सीधे क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस W। फंक्शन की भी बहुत सारे हैं, फंक्शन की F1 से लेकर
F12 तक होते हैं। F12 तक मैंने कुछ दो ही यहाँ पर, क्योंकि यही दो इम्पॉर्टेंट है। तो F2 एडिट द एक्टिव सेल, F12 सेव एज, F12 से सेव एज, F2 से एडिट द एक्टिव सेल।